देखो, बाबा कहते मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। है ना भाई? अब इस बात को कैसे समझाएंगे भाई हम सब बच्चे? बाबा तो कह रहे हैं कि सबको यही पैगाम दो, कैसे समझाएंगे? तो पहले तो हम बच्चों को स्वयं वह कार्य करना पड़े। आप स्वयं में देखो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूले हैं। अब देह के धर्म कौन कौन से हैं देखो। अब इस पर चिंतन करना आप कि देह के धर्म कौन कौन से हैं, है ना? पहले तो देह को भूलना और दूसरा देह के धर्म को भूलना। अभी सारी दुनिया देह के धर्म के साथ जुड़ी हुई है। जिससे देह चलती है ना? और जैसे देह का आकर्षण होता है, उस आधार पर सारी दुनिया चलती है। देह का भान ही मुख्य दुख का कारण है। जैसे ही देह का भान छूटेगा सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और सारी दुनिया देह के भान में है। किसी को भी यह पता नहीं है कि देह के अंदर वो बैठी एक आत्मा है, वो स्वयं एक आत्मा है, वो स्वयं अशरीरी है। हाँ, दुनिया में किसी को नहीं मालूम, इसलिए वो स्वयं को इस धर्म का हूँ तो उस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, ये समझता है। और ये मेरा है। वो ये नहीं समझता कि भाई मैं ऊपर से तो खाली हाथ आया था, कुछ नहीं था मेरे पास। फिर जिस घर में भी मैंने जन्म लिया वो सारी सामग्री, है ना, सारा धन, सारे जो है रिश्ते नाते सब उनके थे जिस घर में जन्म लिया। कुछ भी तो लेके नहीं आए थे ना, है? तो ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। कर्म किए जो जीवन भर उसका ही फल पाओगे, उसका ही फल पाओगे। है? ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है। साकार में बाबा ने एक सैंपल बिल्कुल दिखाया है। कौन से बाबा ने कौन सा सैंपल दिखाया? निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा ने एक ब्रह्मा बाबा को सैंपल बनाया, उनके तन में प्रवेश करके पहले उनका निर्माण किया। हाँ, और साथ साथ जो बच्चे उनके मुख से शिव बाबा की वाणी सुनते रहे उनका भी निर्माण हुआ। तो जिनके तन में प्रवेश किए उन आत्मा का भी निर्माण हुआ। तो बाबा ने कहा कि देखो, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरे ट्रस्टी बने,
ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। हाँ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर मकान में मेरापन अटैच मत हो, ट्रस्टी बनकर रहना। देखो, कई लोग कहेंगे कि भाई अरे मेरा नहीं कहेंगे तो संभालेंगे कैसे। भाई आपने देखा होगा ट्रस्ट चलती है, वहाँ ढेर सामग्री होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन संभालते सबको है, ख्याल सबका करते हैं, लेकिन मानसिक अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रहता। तो ऐसा ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। है गहरी बात। अब यहाँ पर बहुत बारीक बात समझने की है। जब आप लगातार बहुत सारी मुरलियाँ सुनेंगे तब आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगी कि वास्तव में इस दुनिया में पाप आत्माएं कौन है। है ना भाई, कौन है पाप आत्माएं। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि सारी दुनिया ही पाप आत्माएं हैं। तो फिर अब खर्चा किधर करना? खर्चा भगवान की सेवा में करना। कौन सी सेवा में? अपना सब कुछ किस में लगाना? ईश्वरी सेवा में लगाओ। ईश्वरी सेवा कौन सी है? यही ज्ञान जो परमात्मा धरती पर आकर सुना रहे हैं, उसे ही सबको सुनाने में जो खर्च लगे, उसमें खर्चा करना। हर एक को पैगाम देना, बाबा ने कहा। अब पैगाम देने के लिए तो खर्चा लगेगा ना भाई। कहीं इधर से उधर आप जाएंगे, है ना भाई, पम्पलेट प्रिंटिंग, पोस्टर छपाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें खर्चा लगेगा ना भाई। यही पैगाम देने में खर्च करो, वह ईश्वरी सेवा है। पूरा ट्रस्टी बनो, है ना भाई। बहुत सारी सामग्रियों में खर्चा मत करो उल्टा सुल्टा, फैशन में, खूब सारा खाने पीने में। संतुलित भोजन हो। बाबा कहता है ना ज़्यादा महंगा हो और ना ज़्यादा सस्ता हो। जो शरीर को स्वस्थ रखे ऐसा खान पान हो, जो बिल्कुल सिंपल दिखे वैसे वस्त्र हो। हाँ, नहीं तो आजकल देखो ना भाई, कपड़ों में और अपने शानो शौकत में कितना खर्च करते हैं। भाई बाबा ने कहा कि पाप आत्माओं को नहीं देना, तो भाई बाबा पाप आत्माओं को आकर ही पुण्य आत्मा बनाते हैं। तो हम सुनने वाले भी तो पाप आत्मा ही थे ना, तो अपने ऊपर भी ढेर ना खर्च करना। है गहरी बात। अपने ऊपर भी उल्टा सुल्टा खर्च नहीं करना। हाँ, कणा दाना बचा बचा के बाबा की सेवा में लगाओ। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। ये बाबा की श्रीमत है ना। एक तो अपने को आत्मा समझो, पवित्र रहना ये आत्माभिमानी स्थिति है, और अपवित्र हो जाना, विषय विकारों में पड़ जाना, ये देह अभिमानी स्थिति है। हाँ, बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है, ये शिव बाबा देखते हैं। हाँ, सारी दुनिया को तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा शिक्षक की नज़र उसके ऊपर पड़ेगी, और जो पढ़ेगा ही नहीं वो परम सत्ता परवरदिगार परमात्मा की नज़र उस पर क्यों पड़ेगी, क्यों देखेगा उनको। भगवान को तो इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदलना है, तो देखेगा क्यों वो। तो बाप किसको देखते हैं कि जो बच्चा श्रीमत पर चलता है। हाँ, जिनके मन में कुविचार नहीं आते, कुदृष्टि नहीं बनती उसकी। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार जो भगवान ने दिए हैं। इसलिए कहते हैं श्रीमत भगवत गीता, मतलब जो गीता है वो परमपिता परमात्मा ने ही सुनाई है ना। बाकी तो दुनिया वाले गीत क्या गाते हैं,
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ये दुनिया वाले गीत गाते हैं। अब कोई भी प्यार का सागर कैसे बनेगा, प्यार कैसे उत्पन्न होगा? जिसमें ज्ञान होगा। जिसमें ज्ञान ही नहीं होगा उसके अंदर प्यार कैसे उत्पन्न होगा? अब सब तो देह के अभिमान में है, सब तो देह के अभिमान में है कि ये फलाने धर्म का है, देह के धर्म के साथ जुड़े हैं। ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंची पोस्ट में है, कौन है वो? सब तो देह के साथ जुड़े पद पोस्ट हैं। देह जैसे ही छोड़ी तो वो पद पोस्ट तो गया ना। सोचने की बात है। तो ज्ञान नहीं है इसलिए प्यार नहीं है, और बाबा परमात्मा ज्ञान के सागर हैं इसलिए प्यार के सागर हैं। तो लोगों को तो मालूम नहीं है। बूंद के प्यासे हम, भाई किस बूंद के प्यासे हैं? समझ। भाई भगवान के मंदिर में जाकर ये कहाँ बोलते हैं कि भाई तुम मुझे प्यार दे दो प्रभु, हे प्रभु तुम मुझे प्यार दे दो, ऐसा कहाँ बोलते हैं? क्योंकि वो प्यार तो सबको करते ही है। लेकिन किस बूंद के प्यासे हैं? ज्ञान की बूंद के प्यासे हैं। कहते हैं ना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए और कहाँ से राह भटके, ये गीत में है। कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले, यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए, आकर सुना दीजिए। तो परमात्मा आकर क्या करेंगे? आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ से राह भटके, गीत आप पूरा सुनिएगा, उसमें आप पूरा पूछ रहे हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं जो सुने हुए हैं कि हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, यह राज कानों में सुनाओ। तो देखो, अब बाप अर्थात परमात्मा निराकार ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। हाँ, स्थूल धन भी देने वाला है वो, है ना भाई। लेकिन स्थूल धन माध्यम से देता है। किस माध्यम से देता है? किस माध्यम से देता है? मनुष्य आत्माओं के द्वारा। लेकिन देने वाला तो परमात्मा है, निमित्त कोई बन जाता है। तभी तो आप धन किससे मांगते हो? लक्ष्मी जी से मांगते हो ना, कुबेर से मांगते हो ना, है ना भाई। परमात्मा तो एक शिव बाबा है भाई, कुबेर तो कोई परमात्मा नहीं है ना, लक्ष्मी जी तो कोई परमात्मा नहीं है ना। लेकिन परमात्मा को ना जानने के कारण, हाँ, जो सबकी झोली भरते हैं उनको ना जानने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं।
आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। हम सुखी कैसे हो। हर एक मनुष्य आत्मा सुखी होने के लिए न जाने क्या क्या करती है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है कि सुखी कैसे होंगे। तो बाप ही बैठ बतलाते हैं कि तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है, बिना जाने तो कोई मुक्ति पा नहीं सकता। इस ज्ञान को बिना जाने कोई मुक्ति को नहीं पा सकता। भाई उन्होंने तो 84 लाख योनि में भटकते हैं ये कह दिया है। आदि में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है। जब शुरू में ऊपर से नीचे आए तब क्या थे, तब देवी देवता थे। हाँ, ये सारा राज तो बाबा ने बताया ना भाई। तो सारे मनुष्यों को ये जानना जरूरी है। हाँ, जब तक नहीं जानेंगे तब तक शांति धाम सुख धाम में जा नहीं सकते। तो अब जानते हैं, हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में बोलने वाले स्थान पर, जहाँ बोलते हैं बात करते हैं, लेकिन थे तो निराकार। मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान तो शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह तो ज्ञान के सागर बाप ने ही आकर समझाया है, नहीं तो भूले हुए थे ना, खुद को ही भूले हुए हैं। हाँ, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती का करके अरे आकाश ओढ़ ले। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती का करके अरे आकाश ओढ़ ले। गीत सुना ना आपने। लेकिन खुद से भी प्रीत कैसे जोड़े, जब खुद को जाने तब तो खुद से प्रीत जोड़े। अभी तो खुद को शरीर समझा है, और वो शरीर भी छूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तो फिर जब खुद को शरीर समझे हो और वो शरीर भी छूटने वाला है, तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा, सोचने की बात है ना। गीत तो सुना, कई जो है अच्छे से सुना, लेकिन समझा क्या उसे कि भाई जो है हम ऊपर से नीचे अशरीरी आए थे, तो अशरीरी बनना पड़ेगा। तो अभी समझा रहे हैं, ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, जो परे ते परे रहते हैं। मनुष्य को नहीं कह सकते ज्ञान का सागर। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है। अब बाबा से ज्ञान सुनकर मैं बताने लग गया वो ज्ञान, तो कोई मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हो गया। ऐसा ही जब बाबा धरती पर आते हैं तो ढेर सारे लोग ज्ञान सुनते हैं, उनमें से कोई स्वयं को ही बड़ा महान आत्मा और भगवान समझने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, और भगवान को भूल जाते हैं। जो स्वयं को भगवान घोषित करते हैं, वास्तव में वो सबका राह भटकाते हैं। अभी बाबा आकर समझा रहे हैं।
है ना भाई। बाबा अभी ये भी समझा रहे हैं, जिसको कोई नहीं जानते, कि अभी विनाश का समय है। हाँ, गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। हाँ, यूरोपवासी स्पष्ट बाबा कह रहे हैं धरती पर आकर, क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं उन्हें तो मालूम ही नहीं, हो तो भगवान को जानते ही नहीं है। भगवान भी कोई है, परमात्मा शिव आकर स्पष्ट कह रहे हैं। भारतवासी ही भगवान भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान एक है ना शक्ति। अब सारे विदेश पूरे जब विनाश को पाएंगे तब समझ में आएगा कि अरे हो यार, और भारत ही बचा रहेगा। आप देखना स्थूल में भी। हाँ, फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते में आए, तो कैसे ये भारत का नक्शा पूरा दिल आकार का बन जाता है। अभी तो टेढ़ा मेढ़ा है, क्यों? अभी तो किसी ने सर काट दिया, कहते कश्मीर जो है भारत का था और वो ऊपर है, तो बोले भारत का सर काट दिया। बहुत हिस्सा, कुछ हिस्सा चीन ने ले लिया, कुछ ये ले लिया, ऐसा करके अब श्रीलंका अलग हो गया तो कोई अलग हो गया, तो नक्शा कैसा बन गया। और सब विनाश को जब पाएगा तो ये पूरा भारत दिल के आकार का दिखाई देगा। फिर श्री कृष्ण जी आते हैं तो वो पीपल का पत्ता बोल दिए। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी? यूरोप वासियों की। ये स्थूल बात भी अच्छे से समझना। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब देह के धर्म हैं। अब आप सोचो, कल यही चर्चा कर रहे थे कि भाई जैसे एक राजा, अब उनका नाम नहीं लेते हम, उनका परिवार से मोह हट गया, या कहें कि परेशान हो गए, समझ लो। मोह क्या हटा, वो परेशान हो गए अपने घर परिवार से, राजपाट से, तो चले गए जंगल में भगवान की खोज में। तो भाई जंगल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो विश्राम करेंगे, तो किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान की तलाश में भगवान का ध्यान करने लगे कि अरे कहीं तो मिलेंगे। अब उन्होंने घर बार छोड़ दिया भाई। फिर लोगों ने क्या किया, उनका एक अलग धर्म बना दिया। उन्होंने थोड़ी धर्म बनाया, जो राजा से ऋषि बने, जंगल चले गए, उन्होंने थोड़ी धर्म बनाया, वो तो अपने भगवान को ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने फायदा उठाने के लिए वो धर्म स्थापित कर दिया। ऐसे ही धर्म बढ़ते गए। तो भगवान आकर समझा रहे हैं आपको कि यह सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है ना। तो बाप समझाते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन पाएंगे। हाँ, पतित से पावन बनने के लिए आप जैसे गाते हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कहते हैं ना भाई, ईश्वर अल्लाह, माने ईश्वर भी वही, अल्लाह भी वही है ना। तो अब यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, मतलब क्या हुआ? पहले राजा थे, फिर पतित बने, वन भटके। हर एक की यही कहानी है। पहले राजा थे, फिर जंगल गए, फिर अलग धर्म बन गया, ऐसा कह देते हैं। तो पतित पावन मतलब भाई सीता और राम, ये तो शरीर का नाम है ना, इसमें पतित कौन हुआ? इसलिए सारे देवी देवताओं को काला दिखा देते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। बाप कहते हैं, इस देह को भी भूलो। जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला। देखो,
भाई कह रहे हो ना मेरी देह, मतलब तुम देह नहीं हो ना। जब तुम्हारी देह भी तुम्हारी नहीं है तो कौन निभाएगा तुमसे? वो विदेही परमात्मा ही निभाएगा। इसलिए उसे जानो, समझो और इस देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह सब के लिए बाप का पैगाम है। आप कह रहे थे ना कि कहाँ से राह भटके, राह कहाँ से भटके? खुद को भूल गए। खुद को भूल गए तो खुदा को भूल गए, स्वयं को भूल गए तो स्वयंभू को भी भूल गए। अब स्वयंभू जो स्वयं धरती पर आता है, भू यानी धरती, अब स्वयंभू कहते कहते शंभू कहने लग गए। हाँ, तो देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। भूलना है, संभालना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। रचना की है तो संभालना है, लेकिन सदा उसी की याद में मत रहो। है ना भाई? जो वो घर पे ना रहे तो फिर आंसू आए, दुख हो। हाँ, कहीं बाहर चला जाए तो दुख हो, अरे अब चला गया। अरे भाई जाएगा तो एक दिन सब, चाहे स्थूल में जाएगा चाहे सूक्ष्म में जाएगा। वस्तु व्यक्ति वैभव सब जाएंगे। तो सबको भूलो, मैं आत्मा हूँ और हम सब ब्रदर्स के बाप एक हैं, ये स्मृति रहे। है ना? जिनके तन में आए हैं वो ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। तो यहाँ पर कोई साकार में गुरु नहीं कहलाएगा। गुरु तो निराकार ही है, परम सद्गुरु परमात्मा। बाकी सब भाई भाई हैं। अब यहाँ गुरु और चेला कहने लग गए। तो इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है। गुरु चेले वाली कोई बात नहीं है। गुरु चेला भी कहना देह अभिमान है। बारीक बात समझना। हाँ, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। हाँ, कहते हैं भस्मासुर, माने जो सुर यानी देवता, देवता भस्म हो गए। तो भस्मासुर तो सब है। अभी जो देवता थे वो भस्म हो गए। काहे में? काम में। कहते हैं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग में चले गए मतलब काम वासना में फंस गए। समझने की बात है। अपने दैवी स्वरूप को भूल गए। है ना भाई? ये बारीक बात समझने की है। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो। तुम अर्थात कौन? आत्मा। तुम आत्मा पहले देव आत्मा थे, फिर वाम मार्ग में चले गए। कहते हैं है ना, देह के भान में आए, देह के आकर्षण में आए। है ना भाई? तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। जब तुम अपवित्र होते हो तब दूसरे धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो। आधा समय मतलब आधा कल्प। वो समय कितने हजार साल का? 2500 साल का। हाँ, ये बात गहरी समझने की है। फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कहते हैं ना, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 कुल मतलब 21 जन्म तो कहलाए ना भाई। है ना भाई? तो कुमारी का मान है। इसलिए तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे ना। हाँ, आत्मा तो कुमार है ना। शादी तो, विवाह और विषय विकार सब देह के साथ जुड़े हुए हैं ना। देह के बंधन में जब आत्मा फंसती है तब विकार में जा रही है ना। तो विकार से छूटना मतलब देह के भान से मुक्त होना, अपने को स्टार समझना। तो अब आप पूछो अपने आप से कि सारा दिन आप अपने को स्टार समझते हो क्या, कि नाम रूप में फंसे हो? भाई नाम रूप तो यहाँ कार्य व्यवहार के लिए है ना भाई। कार्य व्यवहार के लिए, लेकिन ओरिजिनल रूप में तो आप स्टार हो ना। तो ओरिजिनल रूप में कुमार ठहरे। भाई बहन तब होते जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं।
ये ज्ञान तुम्हें है। दुनिया में भी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन कैसे भाई? नारी को कैसे भाई बोले? सोचने की बात है? सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। कहते हैं ना, हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले। जब पूरा जीवन जीते हैं और शरीर तंग करने लगता है, शरीर तंग किसको कर रहा है? कहते हैं ये शरीर अब बहुत तंग कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो किसको तंग कर रहा है शरीर? जब तुम खुद ही शरीर हो तो फिर किसको तंग कर रहा है? सोचने की बात है। तुम शरीर नहीं हो भाई, तुम एक आत्मा हो, तुमको ये शरीर तंग करने लगा। कहते हैं भाई अब तो ये शरीर बहुत तंग कर रहा है, अब तो भगवान ना मेरे को ऊपर उठा लेता तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा बोलते हो ना भाई, है? तो ऊपर कहाँ जाना चाहते हो? उसका ज्ञान भी तो चाहिए ना भाई। तुम्हारी बुद्धि तो घर मकान देह दौलत दुनिया रिश्ते नाते में फंसी पड़ी है, नाम मान शान पद पोस्ट में फंसी है तुम्हारी बुद्धि। तो फिर तुम शरीर छोड़ोगे तो ऊपर जाओगे कैसे? फिर तो फंस गए ना। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ जो तुम देख रहे हो ये सब मिटने वाला है, अब बुद्धि परम धाम में लगाओ, तब तो ऊपर जाओगे। और सबको यही संदेश दो। हाँ, हमने वो गीत गाया था ना भाई कि अब मेरा घर नहीं है जमी पर। ये हमने डिसाइड कर लिया फाइनल कि भाई ये घर तो टेम्परेरी है, ये घोंसला जैसे पंछी एक घोंसला बनाता है, हवा आंधी तूफान आता है और वो घोंसले को तोड़ देता है, पंछी उसमें से निकल के फिर नया घोंसला बनाता है। वैसे ही आत्मा पंछी, हाँ, ये शरीर रूपी घोंसला बनाता है। हाँ, फिर इसमें आंधी तूफान विषय विकारों के आते हैं, देह का भान आता है तो फिर ये घोंसला छोड़ना पड़ता है पंछी को। हाँ, अब तुम्हारा जो ओरिजिनल घोंसला है वो ऊपर है, परम धाम। इसे अच्छे से समझो, ठीक है भाई? हाँ, तुम कह रहे थे ना भाई कि दुख हरो सुख दो, तो यही रास्ता है। अब भाई तुम किसी से पूछोगे कि भाई फलाना मंदिर किधर है, तो कोई रास्ता बताएगा ना कि देखो भाई उधर है, तो तुम्हें उधर उस मार्ग पे चलना पड़ेगा ना। उसी प्रकार तुम पूछ रहे थे, हे प्रभु हमारे दुख हरो सुख दो, तो वो रास्ता बता रहे हैं ना कि भाई तुम जो है आरती पूजा ये वो कर रहे हो, उससे मैं नहीं मिलने वाला हूँ। उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा है कि मैं आरती पूजा जो है तीर्थाटन है इससे नहीं मिलता हूँ। तो मिलता कैसे है? जब तुम अपने को आत्मा समझोगे तब परमात्मा समझ में आएंगे। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि खग जाने खग ही की भाषा। तो खग यानी होता है पक्षी, पक्षी जो है पक्षी की भाषा को समझेगा, है ना भाई? तो परमात्मा की भाषा कौन समझेगा? आत्मा समझेगी, है? तो जब अपने को आत्मा समझोगे तब तो परमात्मा की भाषा समझ में आएगी। अब आप आत्मा ही नहीं समझोगे तो परमात्मा की भाषा कैसे समझ में आएगी? तुम आत्मा पंछी हो, है ना भाई? कहते हो ना भाई, पिंजरे की पंछी रे, कहते हो ना। तो पिंजरा कौन? शरीर। पंछी कौन? आत्मा। कहते हैं ना पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया, कहते हैं ना कौन? आत्मा। तो परमात्मा भी एक पंछी है और आत्मा भी पंछी है। तो रामायण में जो चौपाई लिखी उसका अर्थ क्या है? किसी ऐसे उड़ने वाले पक्षी की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये आत्मा और परमात्मा की बात है रामायण में। खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात पंछी पंछी की भाषा को समझेगा, मतलब परमात्मा की भाषा को समझेगा कौन? आत्मा। तो तुम आत्मा हो ये समझोगे तब तो परमात्मा की भाषा समझ में आएगी भाई, है ना? तो अभी तुम समझते हो बरोबर वो परमात्मा बाबा आए हुए हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। हाँ, कहते ना, ओ दूर के मुसाफिर
हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। यहाँ सब अकेले हो गए हैं। हाँ, आप देखो भीड़ में भी सब अकेले हैं। क्यों? किसी की किसी से बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि सब देह के भान में है। यदि सब अपने को आत्मा समझे तो देह के धर्म सब भूल जाए। तो वो दूर के मुसाफिर कौन है? दूर का मुसाफिर वो परमात्मा। ये देह के भान से दूर रहता है। तुम देह के भान में फंसते हो, वो देह के भान से दूर रहता है। तो दूर का मुसाफिर कौन है? परमात्मा। तुम भी दूर के मुसाफिर हो, लेकिन तुम अपने को देह समझ रहे हो, इसलिए कह रहे हो। तुम भी तो परम धाम के निवासी हो भाई। तो हमको भी साथ ले ले रे गीत गाया ना आपने। तो आए हैं वो लेने। जब वो लेने आए हैं तो लेने आए हैं तो भाई तुम्हारे शरीर को तो तुमको छोड़ना पड़ेगा ना। फिर शरीर छोड़ने में क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, है ना भाई। जीते जी मरना पड़े, हाँ, शरीर के भान से मुक्त होना पड़े, ये ज्ञान मुख्य है। बाकी तो तुम चाहे जो भी कर लो, अब आप खुद अच्छे से सुन लो, अच्छे से सोच लो, समझ लो, है ना भाई। तो आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं कहाँ? निर्वाण धाम में। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। पास्ट से प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत, फिर आदि। सीधी सी बात है। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। पहले सतयुग था आदि में, फिर भविष्य में फिर सतयुग होगा। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? ये बाबा ने मुरलियों में पूरा समझाया है। तो अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। रावण राज्य मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं। हाँ, चूंकि तुम रावण शब्द की कहानी सुन रहे हो तो रावण शब्द का उपयोग बाबा को करना पड़ रहा है। हाँ, रावण राज्य मतलब देह का भान। जब राजाओं में दौलत का, देह का, महल माणिक का भान आ गया, सीधी सी बात है, पद का, वो सेवक समझना भूल गए, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने लग गए। हाँ, पराई नारी पर नज़र गड़ाने लग गए। है ना भाई। हाँ, गीत तो को बहुत सारे बनाए, है ना, लेकिन उसे फॉलो किसी ने नहीं किया। जो गीत गा रहा था उसने भी फॉलो नहीं किया, जिसने गीत बनाया उसने भी फॉलो नहीं किया। गाए तो बहुत अच्छे अच्छे गीत। आप ये गीत भी पूरा सुन लेना। वो गीत है ना कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। बड़ी गहरी बात है कि मीराबाई तो कौन सा घुंघरू बांधी थी? भगवान के प्यार का घुंघरू बांधी थी। जाने अनजाने उसे भगवान से प्रीत थी। और हम तो देह के भान में नाच रहे हैं। हमारे पास तो वो घुंघरू, वो मधुर आवाज़, वो भगवान के प्यार की आवाज़ है ही नहीं। गीत पूरा सुनना अच्छे से। पराई नार पर नज़र मत डालो, है, अभी से ये आदत बदल डालो। ये आदत वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके। हाँ, सोचो कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सुना है आपने वो गीत? सोचो बहुत अच्छे से। है, मैंने दैहिक दृष्टि ने ही सबके घर फूंक दिए। अब दैहिक दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित करो। यही मुख्य ज्ञान है। हाँ,
ये ज्ञान नहीं कि तुम जो है जाकर जो है कुत्ता बिल्ली बनेंगे, न जाने क्या बनेंगे। ये अनजाना वाला ज्ञान क्यों? बाबा पूरा पूरा ज्ञान सुना रहे हैं, तो आप जो है अनुमान क्यों लगा रहे हो, पता नहीं क्या बनेंगे। अरे अपने कर्मों की जांच करो। कोई भी व्यक्ति मनुष्य कुत्ता नहीं बनता। आप देखना कुत्ते के जैसा जीवन जीता है, बनता कहाँ है वो कुत्ता? सोचने की बात है। अच्छा ज्ञान उठाओ, तब तो भाई सही रास्ता मिलेगा। तो अभी बाप समझा रहे हैं कि भाई भविष्य तुमको देवता बनाने आया हूँ, इसमें डिफ़िकल्टी की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। कहते भी है ना, नैया मेरी पार होगी कब। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं। कांटों के जंगल मतलब विषय विकारों का जंगल। हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब हैं कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते। अब उन्होंने देवताओं की भी लड़ाई बता दी है। देवताओं के हाथ में अस्त्र दिखा दिए हैं। हाँ, इस देवता ने उसको मारा, उस देवता, ऐसा थोड़ी है। देवता कभी एक दूसरे को नहीं मारते भाई। वहाँ तो सुख ही सुख है, तो लड़ेंगे क्यों? यहाँ दुख है तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वहाँ तो सिर्फ गाते हैं। हैं? तुम गाते हो बस, हैं? यहाँ तुम प्रैक्टिकल सुन रहे हो। वहाँ मतलब अब कहाँ, बस दुनिया में लोग सिर्फ गाते हैं। कलियुगी दुनिया में रहने वाले और संगम युगी दुनिया में रहने वाले प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले इस सृष्टि चक्र को, हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भाई भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं, जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है जलाते रहेंगे। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। हाँ भाई, झूठ में पड़े हैं तो जला रहे हैं, तो भाई पुतला जलाने से थोड़ी झूठ खत्म हो जाएगा। सोचने की बात है। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अब ऐसे बहुत सारी परिपाटी कर रहे हैं। केवल रावण जलाने की परिपाटी नहीं, वो बहुत सारा, वो होलिका में भी जो है, हाँ वो भी जलाते हैं। न जाने क्या क्या परिपाटी में है। उससे थोड़ी कोई जल गया। गुणवान बनने से अवगुण जलेंगे, सीधी सी बात है भाई। है ज्ञान धारण करने से अज्ञानता खत्म होगी। अब ये सब करने से थोड़ी अज्ञानता खत्म हो जाएगी। हाँ, अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। बाबा का ज्ञान सुना तो भाई बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में रावण मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। हाँ, मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। हाँ, आप चाहे कितना भी पुकारो भाई, अपने समय पर आएंगे। आप जो है रात को 12 बजे उठकर कहने लग जाओगे कि हे सूर्य देव उगो निकलो, तो थोड़ी निकलेंगे वो तो अपने समय पर निकलेंगे ना। वैसे ही प्यारे बाबा ये पूरा सृष्टि चक्र जब घूमता है तब आते हैं। कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। वो तो अवतार दिखा देते हैं। भगवान अवतरित हुए का मतलब क्या हुआ? अवतरण मतलब ऊपर से नीचे उतरना, न कि अवतार लेना। एक परकाया प्रवेश करना। हाँ, गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। तो एक परकाया प्रवेश करना। फिर उन्होंने 5 घोड़े वाला रथ दिखा दिया है। ये
पंच इंद्रियों से सजा ये शरीर रूपी रथ है। इस रथ से जब आत्मा रथी निकलती है तो कहते हैं अरथी जा रही है, मतलब जिस रथ से रथी आत्मा निकल गई। तो ये रथ कौन सा है? ये शरीर। तो ऐसे ही एक शरीर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने फिर 5 घोड़े वाले रथ को दिखाया है कि कृष्ण बैठा और अर्जुन ज्ञान सुना रहा है। अर्जुन कौन? जो आत्मा बैठी ज्ञान सुन रही है, ज्ञान का अर्जन कर रही है, और उसी में परमात्मा भी बैठे हैं। बिल्कुल क्लियर है एकदम। अब इतना क्लियर भी अगर समझ में ना आए और तुम पड़े रहो कथा कहानी में, हैं, तो फिर ज्ञान तो नहीं समझ में आएगा, वो ज्ञान का प्रकाश तो फैलेगा नहीं। हाँ, तो भगवान कब आया, कैसे आया, यह किसको पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया है, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब सोचो मुरली बजाने वाले जिनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, हैं, वो धरती पर आएंगे तो अस्त्र शस्त्र रहित बनाएंगे ना। फिर उसके बाद अस्त्र शस्त्र कैसे बढ़ गए भाई, कलयुग कैसे आ गया? अगर वो द्वापर में जो भगवान कृष्ण जी आए और वो उनके हाथ में तो केवल मुरली थी, सोचने की बात है, उनके हाथ में तो केवल मुरली थी ना, आप देख रहे हो, कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं थे ना। एक भी कृष्ण जी के हाथ में केवल मुरली बजाते दिखाते हैं। तो फिर जो मुरली बजाते, जो स्वयं मुरली बजाते आए हैं, जो मुरली बजा रहे हैं, वो आपको अस्त्र शस्त्र कैसे पकड़ाएंगे? आप तो अभी अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद पकड़ के बैठे हो। सोचने की बात है भाई। तो द्वापर में ले गए, द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है, कलयुग आ गया द्वापर के बाद। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर फिर किया क्या भाई? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। राइट बात सुनोगे तो राइटियस बनोगे। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे। अब कोई पूरा 1 घंटा अच्छे से सुनेगा पूरा निर्विकारी होकर, तब तो समझेगा। अब दुनिया भर का भान है, मेरे को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। देख लो भाई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब टाइम बचेगा क्या? जब विनाश होगा तब कहना फिर टाइम नहीं है, फिर तो टाइम ही टाइम रहेगा। अभी लॉकडाउन करके तो दिखा दिया कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन उस टाइम को भी मनुष्यों ने ज्ञान को सुनने समझने में नहीं लगाया। उस टाइम को भी गंदी पिक्चरें देखने में लगाया, घर में पड़े रहे और विषय विकार में जाते रहे। भगवान ने अवसर दिया कि चलो भाई तुम्हारा सब कारोबार बंद, तुम घर में बैठकर मुझे जानो। हाँ, सरकार ने भी रामचरितमानस का प्रसारण किया, लेकिन उसकी गहराई को समझने का बने कोई नहीं पुरुषार्थ किया होगा, कोटों में कोई, बस फिर जहाँ के तहाँ पड़े। बाबा कहता है तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो, आपे ही पूज्य, पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो बाद में। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। ये सब हिस्ट्री बाबा ही समझा रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं समझाया। हाँ, सोचने की बात है। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। हाँ, यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे ना, नंबरवार ही समझते हैं। ढेर ज्ञान की भी वास्तव में आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा ज्ञान है, बस अब उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। हाँ, खूब ज्ञान में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बारीक बात समझना। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। जब तक सतयुग में जा नहीं सकते, हाँ, जब तक आप सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे, बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, और देख रहे हैं अभी तो। ये तो बहुत पहले मुरली में बाबा ने कह दिया था। बाबा तो 1936 में आए थे, अभी तो शुरू हो गया है वो। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ा ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। भाई जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। भाई आगे क्या होगा ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बनोगे बढ़िया तो बढ़िया युग आएगा, और नहीं बनोगे तो नहीं आएगा ना भाई, सीधी सी बात है। तुमको तो बाबा टोटल में बात बताते हैं कि स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा
वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने देखा था और अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, जैसे किसी ने सोचा भाई मोबाइल बनेगा बनेगा ऐसा बनेगा, अब प्रैक्टिकल में आप मोबाइल को देख रहे हो ना भाई। पहले तो सोच में ही आया होगा ना किसी न किसी के। अभी लोग बोलते हैं अरे सोचने से क्या है, ये सब कल्पना, ऐसा कह देते हैं। तो आज जितनी भी सामग्री आप उपयोग कर रहे हैं वो किसी न किसी ने पहले कल्पना में लाई होगी ना भाई कि ऐसे ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे बनेगा। तो फिर बैकुंठ भी कैसे नहीं बन सकता, स्वर्ग कैसे नहीं बन सकता, सोचने की बात है। हाँ, है ना भाई। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। हाँ, देखो फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं, ना ज्ञान ना योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। हाँ, ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। हाँ, स्वर्ग मतलब वर्ग भेद मिटाना है, तेरे मेरे का भेद मिटाना है। मैं बड़ा वो छोटा नहीं, मैं फलाने इंचार्ज नहीं, इंचार्ज मतलब अंडर चार्ज करने वाले, इन यानी अंदर। हाँ, आप अंदर चार्ज करने वाले मुख्य हो, बाकी किसी स्थान विशेष के मुखिया है ये मत समझो। हाँ, है कि नहीं भाई। प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ध्यान दीदार करे जा रहे हैं, कोई दरकार नहीं है। बाबा कह रहा है यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। ये सब गहरी गहरी बातें हैं। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना। हाँ, अभी तुम्हारी सगाई किससे हुई? आत्मा से परमात्मा की सगाई हुई है। तो बाबा से कैसे मिलना। हाँ, वहाँ भी कहते हैं ना भाई, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। वो कहते हैं ना पियर घर जाने से पहले, यह भी हूबहू ऐसे है। बस यहाँ भी ऐसे ही बाबा के समझा रहे हैं भाई। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, और कैसे बनना है उसकी विधि भी सिखा रहे हैं बाबा। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि तो होते नहीं भाई। हाँ, अभी तुम फिर झगड़ा कर रहे हो, मतलब सोचो, अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, तो अभी झगड़ा करोगे तो कैसे जाओगे भाई। हाँ, इसलिए झगड़ा जरा भी ना हो। तो वहाँ है महान वैष्णव, मतलब उनके अंदर जरा भी विष नहीं है, अणु मात्र भी विष नहीं है। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं। तो अभी तुम देवता बनने के मार्ग पर हो तो ख्याल भी न चले। विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं। हाँ, वो गीत है ना भाई, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है। ऐसा कहते हैं ना भाई, गीत है ना, सुनना बहुत अच्छे से। तो सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते ही नहीं। हाँ, समझने की बात है। तो अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है, जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है भाई। देखो, शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है ना, जिसको वनवाह कहते हैं, ये निशानी है। हाँ, तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं, बेगर टू प्रिंस बनते हो, अभी बेगर हो। यह तो सब ठिक्कर बित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार ही नहीं है। शादी से पहले देखो फटा कपड़ा पहनाते हैं ना। हाँ, बहुत बारीक बात है, तो जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो भाई, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है। नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। उस जेवर का भान ना रहे फिर तुमको।
पहनो, नहीं तो फिर बस जेवर दिखाते घूम रहे हैं, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, गहरी बात है, नाम बदनाम मत करना भाई। हाँ, जाओ भल कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो, यह परीक्षा लो। हम याद में रहते हैं, चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहनो, लेकिन याद में हो क्या, वो कपड़े का भान तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। जरा भी किसी ने बोला रे तुम्हारे ऊपर ये कपड़ा बहुत फब रहा है, तो फट भान आएगा, ऐसे शर्माओगे। अरे अच्छा ऐसा है क्या, फिर और अच्छा अच्छा ढूंढोगे, फिर बोले वाह यार ये वाला कपड़ा पहन के मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, तो फिर मार्केट निकलोगे और उससे अच्छा कपड़ा लाओगे। वो भान आ गया ना तुमको। बाबा महंगा पहनने मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका भान तो मत हो भाई। कार में घूमो, लेकिन कार तुम्हारे ऊपर मत घूमे। हाँ, सोचने की बात है, लेकिन लोगों के तो बुद्धि में कार घूमती है, कार से कैसे बिल्कुल अकड़ के ठसन से उतरते हैं, सोचो। तो परीक्षा लो भाई। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हथ काटे दिल यार्डे। भाई दुनिया वालों के साथ भी तोड़ निभाना है, जाओ भले, मना थोड़ी कर रहे बाबा, लेकिन अंदर जो ख्याल है वो तो अलग रहे ना। हाँ, अगर हथ काटे दिल यार्डे है तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन के भले जाओ, बाबा कहता है जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। भाई ऐसा आश्रम में दिखाते हैं ना भाई। हाँ, बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। हाँ, शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। हाँ, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। या तो असुरों का काम है ना भाई, तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। हाँ, दृष्टि ही खराब हो जाती है, माया चमाट मार फाँ कर देती है, तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो, यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इसने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, किसने भाई, ब्रह्मा बाबा ने। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गए, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, फिर भट्टी बन गई भाई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं ना भाई बाबा के बच्चे। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर तो कितने अत्याचार होते हैं, बाप कहते हैं योग बल में रहे उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है। हार के बाद ही जीत है, कहते हैं ना। परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है, माया घूसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है, पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। सार है,
जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। अच्छा भाई वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जिनका दिल बड़ा है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।